दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए। शायद इसमें से कोई एक उपाय आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने में मदद करेगा। दोस्तों, हमारे आसपास ढेर सारी सकारात्मक ऊर्जा होगी तो हमें सब अच्छा लगता है। हम खुशी को महसूस कर पाते हैं। वातावरण में हमें कुछ खास ऊर्जा का एहसास होता है, लेकिन नकारात्मक ऊर्जा इससे बिल्कुल उल्टा असर करती है। यदि आसपास अधिक नकारात्मक ऊर्जा हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हम दुखी महसूस करते हैं, बिना किसी बात पर चिड़चिड़ाहट होने लगती है। हमें खुद से और अपने आसपास की वस्तुओं से परेशानी होने लगती है। ऊर्जा हमें दिखाई तो नहीं देती, लेकिन यह अपना असर जरूर दिखाती है। क्या आप जानते हैं, जिस घर में ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा हो वहां अजीब सी महक आती है। ऐसे घर में रखे हुए पेड़ पौधे भी मुरझाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें वैसा वातावरण नहीं मिलता जिसमें वह पनप सकें। घर के लोगों से लेकर जीव, पेड़ पौधे और वस्तुएं तक नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित होती हैं। ऐसे घर की तरक्की रुक जाती है। इसलिए यह जरूरी है कि इस ऊर्जा को घर से बाहर करने के लिए कुछ प्रयास किए जाएं। आज हम जानेंगे कैसे नकारात्मक ऊर्जा को घर में आने से रोकना है। घर की नकारात्मक ऊर्जा को कैसे बाहर करना है और क्या करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। इसका सबसे सीधा और आसान तरीका है समय समय पर घर की साफ सफाई, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती और यदि आए भी तो इसके माध्यम से दूर की जा सकती है। घर में वस्तुओं पर जमा हो रही धूल, जगह जगह लगे मकड़ी के जाले, काम में ना आ रही बेकार वस्तुएं, जब इनकी सफाई की जाती है तो नकारात्मक ऊर्जा अपने आप ही घर से बाहर चली जाती है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक जिस घर में दीवार में दरार, दीवार में अधिक सीलन और धूल मिट्टी हो या दीवारों के कोनों में जाले लगे हों तो उस घर में हमेशा नकारात्मकता का संचार रहता है। घर के जिस कोने में सीलन आ रही हो वहां सूर्य की पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था करनी चाहिए। घर में अगर नल से पानी टपकता है तो ऐसी स्थिति में धन का खर्च भी बढ़ जाता है। इन्हें तुरंत ठीक कर दे। नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए घर की पूर्व दिशा में आप तुलसी का पौधा लगाएं। हालांकि अगर यह संभव नहीं है तो आप इसे उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में बालकनी या खिड़की के पास भी रख सकते हैं। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा को लाने में और नकारात्मकता ऊर्जा को दूर करने में आपको काफी मदद मिलेगी। इसके अलावा वास्तु के अनुसार मनी प्लांट धन और समृद्धि के साथ साथ सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है, जो इसे इंडोर प्लांट के रूप में अधिक शुभ बनाता है। इसे ऑफिस या घर में रखा जा सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मनी प्लांट रखने के लिए दक्षिण पूर्व या उत्तर दिशा को आदर्श दिशा माना जाता है। लकी बैम्बू प्लांट स्वास्थ्य के साथ साथ प्रेम जीवन में भी सौभाग्य लाता है। एलोवेरा एक ऐसा पौधा है जो दुर्भाग्य और नकारात्मक ऊर्जा का प्रतिरोध करता है और हवा को साफ करने के लिए जाना जाता है। चमेली का पौधा प्रगतिशील ऊर्जा को आकर्षित करती है और रिश्तों को पोषित करने में मदद करती है। भारतीय संस्कृति में पूजा कक्ष या मंदिर का बहुत महत्व है, क्योंकि यह वह जगह है जहां देवताओं की मूर्तियां और धार्मिक ग्रंथ रखे जाते हैं। घर में मंदिर या पूजा स्थल रखने के लिए सबसे अच्छी दिशा उत्तर पूर्व दिशा या ईशान कोण है, जिसे वास्तुशास्त्र के अनुसार शुभ माना जाता है। यह दिशा ज्ञान और बुद्धि की दिशा मानी जाती है। वास्तु के अनुसार इस दिशा में मंदिर रखने से सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करते हुए अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि मिलती है। अपने घर के प्रवेश द्वार पर पंचमुखी हनुमान की तस्वीर रखें, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा व घर में नकारात्मक ऊर्जा भी नहीं वास करती। यह बहुत ही शुभ और फलदायी उपाय हैं। घोड़े की नाल को ऊपर की तरफ पॉइंट करते हुए लटकाएं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह सभी अच्छी ऊर्जाओं को आकर्षित और समाहित करता है।
घोड़े की नाल को लगाने से घर में धन भी आकर्षित होता है और सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलती है। लिविंग रूम में अपने परिवार की तस्वीरें लगाने से रिश्तों में मजबूती और सकारात्मकता आती है। ऐसी तस्वीरें घर में सकारात्मक ऊर्जा की निशानी मानी हैं। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। नींबू के रस, नमक, सिरका और पानी के मिश्रण से दरवाजे और खिड़की को साफ करें। ऐसा करने के बाद प्रवेश द्वार पर नमक रखें और उसे डोरमैट से ढक दें ताकि वह दिखाई न दे। इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती। वास्तुशास्त्र के अनुसार नमक में घर की नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर खींच लेने का गुण होता है। घर के फर्श पर पोछा लगाते समय पानी में समुद्री नमक मिलाएं। कांच के बर्तन में समुद्री नमक रखने से नकारात्मकता आपके घर से दूर रहेगी। अगर आप नए घर में जा रहे हैं तो घर की सतह को साफ करना और पोंछना सुनिश्चित करें। इससे घर में मौजूद किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने में मदद मिलेगी। सूर्य के प्रकाश की सकारात्मक शक्ति का लाभ उठाएं। कमरे में प्राकृतिक प्रकाश आने के लिए पर्दे खोलें। अपने घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का सबसे आसान तरीका है बस खिड़कियां खोलना। क्रोध और तनाव घर में नकारात्मक ऊर्जा के कुछ लक्षण हैं। ताज़ी हवा को अंदर आने और बुरी ऊर्जा को बाहर निकालकर घर को साफ करें। अव्यवस्था, चिड़चिड़ापन और नकारात्मकता उत्पन्न करती है। यह घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा के लक्षणों में से एक है। यह तनाव भी पैदा करता है और सकारात्मक ऊर्जा को दबाता है। भारतीय संस्कृति में सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करने और घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखने के लिए सुगंधित धुआं एक सुखद माहौल बनाने में मदद करता है और यह वर्षों से आध्यात्मिक और ध्यान अभ्यास का एक अभिन्न अंग रहा है। कमरों से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए आप सुगंधित धूप बत्ती और अगरबत्ती जला सकते हैं। ऐसा करने से आपको रात्रि में नींद भी अच्छी आएगी और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। सुगंधित मोमबत्तियां और सुगंधित तेल जलाना भी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में अद्भुत काम करता है। संतरे की महक धूप जैसी सकारात्मक चीजों का प्रतीक है और मूड को बेहतर बनाने में मदद करती है। आप पानी में कुछ बूंदें डालकर घर में संतरे के आवश्यक तेल का छिड़काव कर सकते हैं। कपूर और लौंग को अलग अलग जलाने से कई तरह के फायदे हो सकते हैं, लेकिन इन्हें एक साथ जलाने से भी आपको चमत्कार हो सकता है। कपूर और लौंग जलाने से आपका तनाव कम हो सकता है और आपको अपने काम पर बेहतर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिल सकती है। यह आपके घर में धन और समृद्धि लाने के लिए जाने जाते हैं। यह धुएं के माध्यम से आसपास के बुरे इरादों को पूरी तरह से शुद्ध करने और वातावरण को बेहतर बनाने के लिए जाने जाते हैं। रात में कपूर और लौंग जलाने से न केवल धन और समृद्धि आती है, बल्कि सभी बाधाएं दूर होती हैं और आपका कठिन काम भी आसान हो जाता है। ध्वनि ऊर्जा को चारों ओर ले जाती है और नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदलने की शक्ति रखती है। अपने पूरे घर में एक हाथ से पकड़ी जाने वाली घंटी बजाएं। घर के हर कोने और कमरे में और दरवाजे पर घंटी बजाएं। घंटी या विंड चाइम की शुभ ध्वनि बुरी ऊर्जा को दूर रखेगी। घर में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका मंत्रों का जाप करना या सुनना है। मंत्र के साथ यंत्र का उपयोग करना जब सही तरीके से किया जाता है तो आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए एक और प्रभावी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार आपके घर में वास्तु पिरामिड होने से नकारात्मक ऊर्जा शुद्ध हो सकती है और सकारात्मक ऊर्जा आ सकती है। इसके अलावा इन पिरामिडों को अपने घर की सजावट में शामिल करने से धन, सौभाग्य, खुशी और समग्र समृद्धि को आकर्षित करने के द्वार खुल सकते हैं।
घर में पानी के झरने से गिरने वाले पानी की कोमल ध्वनि के साथ अच्छी ऊर्जा पैदा करते हैं, जिससे शांत और आराम का माहौल बनता है। पानी के झरने का सही स्थान महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह घर की ऊर्जा को प्रवाहित करता है। घर में पानी का झरना रखने के लिए सबसे अच्छी दिशा उत्तर दिशा है, क्योंकि यह घर में सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करता है। नकारात्मक ऊर्जा को अपने घर में प्रवेश करने से रोकने के लिए मुख्य प्रवेश द्वार के पास लिविंग रूम में पानी का झरना स्थापित करें। झरने को इस तरह से रखा जाना चाहिए कि इसका पानी आपके घर की दिशा में बहे, न कि घर के बाहर की ओर। कई बार जब भारी फर्नीचर को लंबे समय तक नहीं हिलाया जाता है, तो उसके नीचे और आसपास बहुत सारी धूल जमा हो जाती है। समय समय पर फर्नीचर को फिर से व्यवस्थित करने से ऊर्जा को स्थानांतरित करने में मदद मिलेगी। फर्नीचर को साफ करें और फिर से व्यवस्थित करें और घर की सजावट को ताज़ा करें। कोनों में भी फर्नीचर को फिर से व्यवस्थित करें, क्योंकि वहां स्थिर ऊर्जा इकट्ठा हो सकती है। फर्नीचर को इस तरह से व्यवस्थित करें कि वह हिलने डुलने में बाधा न बने। हीलिंग क्रिस्टल का उपयोग फलदायी ऊर्जा के प्रवाह को प्रोत्साहित कर सकता है और नकारात्मक विषाक्त ऊर्जा को दूर कर सकता है। क्रिस्टल आपके शरीर, मन और साथ ही पर्यावरण की ऊर्जा को बदल सकते हैं। नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाने के लिए खिड़कियों और दरवाजों पर कुछ क्रिस्टल लटकाएं या उन्हें कोनों और प्रवेश द्वारों के पास रखें। दर्पण यदि सही तरीके से उपयोग किया जाए तो नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करके किसी क्षेत्र की सकारात्मक ऊर्जा को दोगुना कर सकता है। कभी भी दो दर्पणों को एक दूसरे के विपरीत न रखें, क्योंकि वे नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर सकते हैं। बेडरूम में सुनिश्चित करें कि सोते समय कोई भी व्यक्ति दर्पण में प्रतिबिंबित न हो। घर की साज सज्जा में इस्तेमाल किए जाने वाले रंग न केवल मूड को प्रभावित करते हैं, बल्कि उनमें उपचारात्मक शक्तियां भी होती हैं और वे सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकते हैं। गहरे रंग नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और जगह को छोटा दिखाते हैं। इसलिए आपको ऐसे रंगों के अत्यधिक उपयोग से बचना चाहिए। अगर आप घर में सकारात्मकता लाना चाहते हैं, तो हमेशा रंग हल्का और तटस्थ रखें। माना जाता है कि कैक्टस जैसे कांटेदार पौधे विवाद और संघर्ष को आमंत्रित करते हैं, इसलिए इन्हें घर के अंदर रखने से बचें। टूटे या चिपके हुए बर्तन नकारात्मकता और उदासी को आकर्षित करते हैं। इन्हें फेंक दें। दर्द, उदासी या दुख को दर्शाने वाली सभी कलाकृतियां हटा दें। युद्ध के दृश्य, रोते हुए बच्चे, जहाज के अवशेष, सूखे पेड़, शिकार के दृश्य, पकड़े गए जानवर या ऐसी ही किसी भी चीज की तस्वीरें न लगाएं। मुरझाए हुए पौधे और सूखे फूल घर में बुरी ऊर्जा का कारण बनते हैं। अपने घर के पौधों को स्वस्थ परिस्थितियों में रखें। वास्तु के मुताबिक घड़ियां किसी दिशा को ऊर्जावान बनाती हैं। इसलिए आपके घर में जितनी घड़ियां हों, वो चलनी चाहिए। ऐसी सभी घड़ियों को हटा दें जो बंद हैं, क्योंकि यह देरी या वित्त में रुकावट की प्रतीक मानी जाती हैं। सारी घड़ियां उत्तर या उत्तर पूर्व में लगी होनी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में टूटी हुई चीजें जैसे फर्नीचर, बंद घड़ी आदि नहीं रखनी चाहिए। हालांकि ऐसी चीजें घर की साज सज्जा में योगदान नहीं देती हैं, लेकिन वे नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं। इसलिए इन वस्तुओं को त्याग दिया जाना चाहिए या उनकी मरम्मत कर लेनी चाहिए। यह घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए सबसे सरल और सबसे प्रभावी वास्तु युक्तियों में से एक है। उन चीजों को दान करें या दे दें जो अब उपयोग में नहीं हैं। इसके अलावा साफ सफाई से चीजों को ढूंढना आसान हो जाता है। किताबों और फाइलों को साफ सुथरा रखना सीखें और कपड़ों को अलमारी में मोड़कर रखें। छोटी चीजों को साफ सुथरा रखने के लिए अलमारी के ऑर्गेनाइजर और बक्सों का इस्तेमाल करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो
तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं।